हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं सभी प्रकार की स्टडी यानी कि अध्ययन, जैसे आपके बालों का अध्ययन, आपके त्वचा का अध्ययन, इसके अलावा आपका कैंसर का अध्ययन। इस प्रकार के जितने भी अध्ययन होते हैं जो आपसे डायरेक्ट सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपका देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन करना कहलाता है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है और बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। तो यहाँ पे आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डेमोग्राफी। जो आपकी जनसंख्या होती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डेमोग्राफी। ये बात आपको याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एग्जामों में पूछा गया है। इसके अलावा हम अदर जो आपके ऑप्शन है इनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। तो जो आपकी स्किन होती है यानी कि त्वचा होती है, तो त्वचा के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डर्मेटोलॉजी। ये बात भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखेंगे ऑप्शन सी, जो आपका थर्ड में आता है पैथोलॉजी। तो जो आपका पैथोलॉजी होता है, ये क्या होता है, किसके बारे में अध्ययन करना होता है, जितनी भी आपकी डिसीज होती है यानी कि बीमारियाँ, तो बीमारियों के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। ये बात भी आपको नोट करनी है कि बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका पैथोलॉजी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ की यानी कि डी की, एंटामोलॉजी। तो आपका एंटामोलॉजी किससे रिलेट होता है, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं यानी कीड़े मकोड़े, तो आप कह सकते हो कि कीड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका एक प्रकार से एंटामोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपका पैथोलॉजी क्या कहलाता है, बीमारियों का अध्ययन। इसके अलावा आपका डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है, त्वचा का अध्ययन यानी कि स्किन का। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जनसंख्या का अध्ययन करना कहलाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, डेमोग्राफी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का अध्ययन करना कहलाता है। तो यहाँ पे आपको स्टडी ऑफ बतानी है इसकी। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए, टेक्नोलॉजी। जो आपके हेयर होते हैं यानी कि बाल होते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका टेक्नोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि बालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सीधा डायरेक्ट आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा और आपको वहाँ पे क्या बताना है, आंसर टेक्नोलॉजी। अगर हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन को, जैसे आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है बी वाला, हिपेटोलॉजी। तो जो आपका लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, उस यकृत के बारे में अध्ययन करना यानी कि लीवर के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका हिपेटोलॉजी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें आपके थर्ड ऑप्शन को यानी कि सी वाले को, ऑप्थेल्मोलॉजी। जो आपका ऑप्थेल्मोलॉजी होता है एक प्रकार से, ये किसका अध्ययन होता है आपका, तो ये जो आपकी आई होती है यानी कि आँखें, तो आँखों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, ऑर्निथोलॉजी। जो आपका ऑर्निथोलॉजी होता है, ये एक प्रकार से जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं यानी कि पक्षी होते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये बात भी आपको नोट करनी है। तो ये सभी दिवस और सभी अध्ययन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सभी को आप मोस्ट करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपका हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन है, और जो आपका ऑप्थेमोलॉजी है ये किसका, आपकी जो आई होती है आँख, उनका अध्ययन है। इसके अलावा आपका ऑर्निथोलॉजी किसका है, पक्षियों का अध्ययन है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी। जो 4 फरवरी होती है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो तब मनाया जाता है आपका कैंसर दिवस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जामों में पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन, जैसे कि आपका सेकेंड ऑप्शन है बी, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका पोलियो होता है यानी कि पोलियो दिवस, वो कब मनाया जाता है आपका, तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन सी को यानी कि 22 मार्च को, तो जो आपका टाइफाइड दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपके 22 मार्च को। कौन सा दिवस, टाइफाइड दिवस। तो टाइफाइड दिवस का आप याद रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, 31 मई को,
तो जो आपका टोबैको होता है यानी कि तंबाकू, तो तंबाकू दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो तंबाकू दिवस आपका 31 मई को है। जबकि 22 मार्च को आपका टाइफाइड दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को वेरी इंपॉर्टेंट है पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 17 अप्रैल। जो आपकी 17 अप्रैल होती है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस। और जो आपका हीमोफीलिया होता है ये एक क्या होती है, बीमारी होती है। और कौन सी बीमारी होती है आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपकी जेनेटिक डिसीज होती है यानी कि अनुवांशिक बीमारी होती है। ये बात भी आप नोट करेंगे कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है। और उस बीमारी में होता क्या है, तो जब भी हमें हमारे शरीर में कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहाँ का ब्लड बहना ही बंद नहीं होता, यानी कि ब्लड आपका लगातार चलता ही रहता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई क्लॉट नहीं बनता। इस प्रकार की बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं, अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। और वो कौन सी है आपकी, तो हीमोफीलिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा 17 अप्रैल को। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5 जून, तो ये सभी जानते हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है आपका, तो वो बनाया जाता है आपका 5 जून को। कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको छाप के रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की 22 मई को, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका जैव विविधता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 22 मई को। इसे भी आप नोट करेंगे कौन सा दिवस है ये, जैव विविधता दिवस। इसके अलावा दो जैसे आपको नीचे दे रखे हैं, जो आपका 3 अक्टूबर होता है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जंतु दिवस। ये बात भी आप याद रखेंगे, 3 अक्टूबर को विश्व जंतु दिवस। इसके अलावा आपका जो 22 अप्रैल होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 22 अप्रैल होती है आपको उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो आपका पृथ्वी दिवस होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के बारे में अध्ययन करना कहलाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी। जो आपका ब्लड होता है यानी कि रुधिर होता है, जिसे हम रक्त भी बोलते हैं, उसका बारे में जानना यानी कि उसके बारे में स्टडी करना आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका हेमेटोलॉजी। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन, जैसे कि आपका बी ऑप्शन है आपका ओलॉजी, इसको ओलॉजी बोलते हैं। तो ये आपके जो एग होते हैं यानी कि अंडे होते हैं, तो अंडे के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ओलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की वायरोलॉजी, तो जो आपका वायरोलॉजी होता है, ये जो आपके वायरस होते हैं यानी कि विषाणु होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वायरोलॉजी। तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे कि जो विषाणु होते हैं यानी कि वायरस होते हैं उनके बारे में स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका वायरोलॉजी। जबकि ओलॉजी आपका कहलाता है अंडों के बारे में अध्ययन करना, और हीमेटोलॉजी कहलाता है आपका जो रक्त होता है यानी कि रुधिर होता है उसके बारे में अध्ययन करना। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो जो आपका एरिनोलॉजी होता है आपका, ये एरिनोलॉजी ये किसके बारे में अध्ययन करना होता है आपका, तो ये होता है जो आपकी स्पाइडर होती है यानी कि मकड़ी, तो उस मकड़ी के बारे में अधिक से अधिक जानना यानी कि उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका एरिनोलॉजी। तो ये भी आप याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए टेक्सोनोमी। जो आपके जीव होते हैं, जीव उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका टेक्सोनोमी कहलाता है। या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो जीव होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी आपका इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो भी आपका टेक्सोनोमी कहलाता है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो भी आपका टेक्सोनोमी कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका सेकेंड ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं यानी कि वृक्ष होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना यानी कि पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो वो आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेड़ों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि न्यूरोलॉजी किसके बारे में अध्ययन है, तो ये आपके जो न्यूरॉन होते हैं, जो हमारी ब्रेन की कोशिका होती है न्यूरॉन, उसके बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी।
इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की विटीकल्चर, तो जो आपके अंगूर होते हैं उन अंगूर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है आपका, एक प्रकार से वो कहलाता है आपका विटीकल्चर। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तो वो आपका अंगूर से संबंधित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर फैक्ट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया गया है। तो आपका क्वेश्चन था कि जीवों के बारे में अध्ययन करना या जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, टेक्सोनोमी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए कैरियोलॉजी। जो आपका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, कैरियोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये सीधा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, जो आपका बी ऑप्शन है पेडोलॉजी। तो जो आपकी सॉइल होती है, यानी कि एक प्रकार से हम बोलते हैं उसे मिट्टी, जो मिट्टी होती है उसके बारे में स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका पेडोलॉजी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पेडोलॉजी अध्ययन किससे संबंधित है, तो आपकी जो मिट्टी होती है उससे संबंधित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी है आपका पिसिकल्चर। तो ये सभी को पता है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। जो पिसिकल्चर होता है आपका, ये होता है आपकी जो फिश होती है यानी कि मछली होती है, तो उस मछली के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, तो वो कहलाता है आपका पिसिकल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की ओफियोलॉजी, तो जो आपके सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, यानी कि सांप के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो ओफियोलॉजी कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि कैरियोलॉजी क्या है, आपके केंद्र के बारे में यानी कि न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपका पेडोलॉजी मिट्टी के बारे में अध्ययन करना। इसके अलावा आपका पिसिकल्चर जो आपकी मछली होती है उसके बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका पिसिकल्चर। ये सब आप नोट करेंगे। इसके अलावा आपका ऑप्शन डी है जैसे कि ओफियोलॉजी, तो ये किसका अध्ययन है, ये आपके सांप का अध्ययन है। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।